How are you? Welcome to my YouTube channel. Edis here. Today we are talking about class 9 mathematics new textbook Ganit Manjari chapter number 1. We had already discussed two exercise, the one exercise and the introduction. That is two videos already uploaded on my channel. If you are newer, please go and watch this. Okay, you have in here in your I button. Now chapter number 1, orienting yourself, the use of coordinate, exercise set 1.2. In this set, we are given a graph. In this, we are having a outlay, means a drawing of Rehan's bedroom and his bathroom. Now, what is written here? On graph paper, may mark the x-axis and y-axis and the origin O. Mark a point minus 7 comma 0 13 comma 0. So you have to take a 1 minute, you have to take a perpendicular line and a vertical line that makes x-axis and y-axis. So this is our x-axis and this is our y-axis. Okay. So this is our x-axis and this is our y-axis. Okay, they are perpendicular to each other. This is our x and this is our y-axis. What is given? Minus 7 comma 0, minus 7 here, minus 7 comma 0, 7 unit, 1, 2, 3, 4, you have to count, and 13 comma 0, that is here on this side, 13 comma 0, whereas 0 comma minus 15 and 0 comma 12 on y-axis, 0 comma minus 15 here, we have 0 comma minus 15 and we have 0 comma 12 here, 0 comma 12, 0 means what? x0, y12, x0, y minus 15, here x13, y0 and minus 7, x is equal to and y is equal to 0. This is given. Okay. Now go ahead with the questions. जो हमको क्वेश्चन दिए गए हैं ना उसके साथ आगे बढ़ते हैं. तो पहला क्वेश्चन ये आगे भी पढ़ लेते हैं. क्या दिया है? आगे दिया है use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit. Here it is 1 feet. Okay, here it is 1 feet. Now answer the given question. हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर देने हैं. जितना होता है उतना जल्दी कर देंगे. प्लेस रेहान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल. एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है. ऐसा रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल आएगा हमारे पास. ओके, टेबल हिज फीट ऑन द पॉइंट 8, 9. ये क्या है? 8,9 पे है. ये है 11,9. 11,9 पे है. और तीसरा है 11,7. ये है 11,7. तो ये 11 एक्स एक्सिस है और 7 है. तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, बोलो बोलो, ये 8 कोमा, तो ये 8 कोमा हो जाएगा 7. कितना हो जाएगा? 8,7. रेक्टेंगल है ना, तो यहाँ से 8 को 8 ही रहेगा और यहाँ 11 ही रहेगा. और ये होगा कहाँ पे एग्जैक्टली? तो ये यहाँ पे होगा. 1 मिनट है. तो ये है हमारा 7 और ये 8 है. तो 8 की लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे हम. ये 8 वाली लाइन है, ये 11 है, तो ये 11 वाली लाइन है. लाइन बहुत डार्क ड्रॉ नहीं करना, लाइट ही ड्रॉ करना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा. ओके, और ये है 11, क्या है पॉइंट? 11,9, 8,9. तो 9 पॉइंट कहाँ पे आएगा? ये 10 है तो ये 9 है. तो यहाँ से खींच लेंगे सीधी लाइन, तो ये हो गया. यानी कि ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 8,9 और ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 11,9. अब 2 यूनिट है इधर, तो ये 7 हो गया. ये 7 की लाइन पर खींच लेंगे हम यहाँ से, तो ये हो गया 11,7 और ये पॉइंट हो गया 8,7. और ये हमारे जो बीच में है ना, वो रेहान का हो गया स्टडी टेबल. ठीक है, ये रेहान का हो गया स्टडी टेबल. तो इतना हमको दिया गया है. आगे कुछ पूछा है, देख लेते हैं क्या पूछा है. इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर
द टेबल। अरे भाई स्टडी करनी है ना, तो गुड ही है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? द लेंथ। लेंथ की बात करते हैं, विड्थ की बात करते हैं। तो देखो, ये जो ये यूनिट है ना वाई पे, उसको लेंथ बोलते हैं, और एक्स पे है उसको विड्थ बोलते हैं। 1 2 एंड 3, तो ये है 3 यूनिट इसकी विड्थ है और 2 यूनिट इसकी लेंथ है। क्या है? विड्थ कितनी है? 3 यूनिट है, और लेंथ कितनी है? 2 यूनिट है। ओके, एज पर द स्टैंडर्ड डेफिनेशन, विड्थ है उसकी 3 यूनिट, क्योंकि वो एक्स पे होता है इसको विड्थ बोलते हैं, और जो डिस्टेंस वाई पे होता है उसको लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ है उसकी 2 यूनिट। ठीक है, और क्या पूछा है? और पूछा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? इसकी हाइट मिलेगी हमको? नहीं, हाइट नहीं मिलेगी, 2D स्ट्रक्चर है ना, एक्स वाई प्लेन है, जेड तो है ही नहीं, तो हम उसको हाइट या डेप्थ की बात नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर अगर समझ में आया है तो नीचे लाइक का बटन है, दबा दीजिए, घंटी का बटन भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दीजिए। इफ द बाथरूम डोर हैज हिंग, देखो हमारे पास डोर होता है ऐसा, ये हमारी दीवार होती है, दीवार के साथ लगा हुआ है दरवाजा, तो दरवाजे की इधर हिंग होगी, तो ये दरवाजा क्या होगा? ऐसा होगा ना, तो ऐसे खुलेगा, ये इधर खुलेगा या तो ये इधर खुलेगा, है ना। ये जहां से हिंज लगी है, तो ये B1 पॉइंट में हिंज लगी है, एंड ओपन इनटू द बेडरूम, बेडरूम के अंदर ओपन होता है, ऐसा बोला गया है। तो B1 कहाँ है? ये हमारा B1 है। आधी आधी इन्फॉर्मेशन दी है, कोई बात नहीं, ये हमारा B1 है, और ये हो गया हमारा 0,1.5। क्यों? ये 1.5 है, ये 2 है ना, तो ये 1 है, उसके बीच में है, और ये यहाँ पे दिया है, ये कितना है? ये 0,4। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? ये 1 2 एंड 2.5 हो गई, है ना। तो इसकी हो गई, और ये कहाँ से जुड़ा है? यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से ये ऐसे जुड़ा है, तो ऐसे खुलेगा, इधर नहीं लगेगा, है ना, ऐसे खुलेगा ना इधर, ये ऐसे खुलेगा इधर, तो ये नहीं लगेगा। ये कितना है? 2.5। कितना है? 2.5, है ना, 3 2 2.5 है, ये 2.5 का है, तो नहीं लगता है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा पूछा क्या गया है। पूछा गया है, व्हाट विल बी द, will it hit the wardrobe? नहीं, it never hit the wardrobe as per the given condition. Now आगे देखते हैं, आगे लिखा है, are you are you there? Are there any change you would suggest if the door is made wider? अगर उसको और wider बनाना है, बड़ा बनाना है, तो आप कोई सजेस्ट करेंगे चेंजेस? देखते हैं क्या सजेस्ट कर सकते हैं। अगर इसको वाइडर बनाना है तो पहले तो मैं इसको स्लाइड बना दूंगा, ये इधर से इधर तक स्लाइड हो जाए ऐसा, है ना। या तो फिर ये अंदर की तरफ खुले, यानी कि ये इतना हो तो ये अंदर की तरफ यहाँ खुले, ऐसा डोर बनाऊंगा मैं, ये अंदर की तरफ खुले। अच्छा, ये तो हो गया। तो इसका जो लेंथ है ये 2.5 यूनिट है। ठीक है, चलो इसको तो पहले मिटा देते हैं, तो आगे का क्वेश्चन कर सकते हैं हम। आगे क्वेश्चन इजी है, ऐसे कुछ खास नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने की रीत है ना वो गंदी है। क्वेश्चन 3, लुक एट द रियांस बेड बाथरूम, बाथरूम के अंदर देखना है, और बाथरूम का व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ एफ आर पी, ओ एफ आर पी के बारे में पूछा है, तो ये हमारा ओ एफ आर पी, ओ एफ आर पी है, हाँ, ओ फिर एफ फिर आर एंड फिर पी। तो ओ का तो हमें पता है, ये 0,0 ही है कोऑर्डिनेट, एफ का हमें पता है, ये है 0, है ना, और ये है 9, 0,9 है, जबकि ये आपको पता है -6,0 है, तो ऑब्वियसली ये हो गया -6,9, ये तो खत्म हो गया ना। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 9 आएगा, तो वाई का यूनिट तो 9 है, और एक्स का यूनिट है -6, तो हो गया ना ये। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे क्या बोला गया है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट? SHWR के
शेप भी चाहिए और कोऑर्डिनेट भी चाहिए। पहले इसको निकालना पड़ेगा, पहले इसको निकाल लेते हैं। और HWR के बारे में कहा गया है, इसके बारे में कहा गया है SHWR। और ये जो दिख रहा है ना, सॉरी, ये जो शेप हमको दिख रहा है ना, इस शेप है कैसा, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये दो पैरेलल लाइन है और ये नहीं है पैरेलल, तो इसका नाम है ट्रेपेजियम। क्या नाम है? ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम है। और इसके कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट है, ये तो हमारे पास से यहाँ यहाँ से आगे जाएंगे और ये यहाँ से आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट है एच के है -3, -3, -3, एच के। डब्ल्यू के देख लेते हैं, डब्ल्यू के ये है -2, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे, तो ये आएगा -2, यहाँ पे ये आएगा -2, -2, 9। एक्स की बात कर लेते हैं, एक्स है -6, -6, -6, -6, और आर, आर रह गया, आर है हमारा -6, 9। ये है -6, 9, ठीक है, ओके ना। ओके, -6, यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये इतना ही होता है। एच के होते हैं -3, -3, 6, ओके, -3, 6 होते हैं। जबकि डब्ल्यू के होते हैं -2, 9, -2, 9, ये होते हैं उसके। ओके, तो ये तो हो गए उसके कोऑर्डिनेट्स। आगे चलते हैं। ओके, मार्क 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन। वॉश बेसिन की जगह बनानी है हमें। देख लेते हैं वॉश बेसिन की जगह कैसे बना सकते हैं। वॉश बेसिन की जगह बनाने के भाई, ये 1, 2 एंड 3 यूनिट इधर और 2 यूनिट इधर, यहाँ पे हमको हमारा वॉश बेसिन लगाना पड़ेगा। यह है -6, 0, यह है -3, 0, ये 2 यूनिट इधर जाएगा, तो ये हो गया -3, 2, और ये हो गया -6, 2, ओके ना। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए किसके, हमारे वर्क बेसिन के। आगे चलते हैं। तो आगे हमको दिया गया है, आगे हमको क्या दिया गया है, आगे हमको दिया गया है वॉश टॉयलेट एरिया। टॉयलेट एरिया कितना दिया है, 2 फीट इंटू 3 फीट का, 2 फीट इंटू 3 फीट का टॉयलेट एरिया दिया है। तो यहाँ से हमको 2 फीट देना है और यहाँ से हमको 3 फीट देना है, ओके। ये कितना है, ये है -6, 3, तो 2 आगे जाएगा 3, यानी कि है -6, 5, ओके ना। और ये 2 यूनिट इंटू 3 यूनिट देना है, तो ये 1, 2 एंड 3, ये आ गया वापस हमारा -3, 3, और ये आ गया हमारा -6, 3, ठीक है। तो ये तो हो गया, हाँ सॉरी 3 नहीं होगा, ये हो जाएगा -6, तो ये रहा, और ये हो गया 5, ठीक है ना।
Now we have only one question. Okay, now in question number 4, other room in the house. Rehan's room from led from dining room which has the length 18 feet and width 15 feet. तो मैंने पहले से ही ये रूम को बना के रखा है। ये कहाँ है? ये हमको जो ग्राफ दिया गया है ना, जो जो ड्राइंग दी गई है ना, तो ये हमारा जो बेडरूम है और ये बेडरूम यहाँ से कहीं से लगा हुआ है किसके साथ? डाइनिंग एरिया के साथ। ओके, किसके साथ लगा हुआ है? डाइनिंग एरिया के साथ, डाइनिंग रूम के साथ। और इसकी जो दी गई है ना, लेंथ है 18 फीट एंड विड्थ है 15 फीट। तो ये हमने उसका 18 फीट यहाँ से ले लिया, ये इसकी लेंथ हो गई। यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये उसकी लेंथ हो गई और ये इसकी विड्थ हो गई। ये पूरी उसकी विड्थ हो गई। ठीक है, ये लेंथ है और ये विड्थ है। ये तो हो गया, ये आपकी समझ में आ भी गया। ठीक है ना। अब ये कहाँ पे है? इसके रूम के साइड में है। इसके बारे में और क्या कहा गया है? द लेंथ एंड द डाइनिंग 15, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम द पॉइंट P to A, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर। तो हमने कॉर्नर के कोऑर्डिनेट मार्क कर लिए हैं। तो ये यहाँ पे है। ओके, कौन कौन से है? एक तो P पॉइंट है, P पॉइंट इटसेल्फ ये यहाँ पे है, ये है -6,0, जबकि ए है, ए कितना है? ये है 12,0। फिर ये पॉइंट का नाम दे देते हैं हम एक्स, सही। हम इसका नाम देंगे एम एन एन। जैसे ही हमने उसका नाम दे दिया एम एन एन, ओके, तो एम के कोऑर्डिनेट हो गए, ये एम है हमारा और ये एन है। तो एन के हो गए 12, -15 और एम के हो गए -6, -15। ये तो हो गए ना। ठीक है, तो जो हो गया उसको निकाल लेते हैं। जो हो गया उसको निकाल लेते हैं। तो हमने इसको निकाल दिया है भाई। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको? अब हमको इसके बीच में जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है, प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द रूम। जो ये डाइनिंग रूम के सेंटर में, डाइनिंग रूम के सेंटर में, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट। तो हमको इसके प्रिसाइजली बीचों बीच रखना है। तो मैंने क्या किया? पहले तो इसका सेंटर निकाल लिया। जो ये रेड लाइन बीच में दिख रही है ना, दिस वन, क्या होता है इस ड्राइंग में टाइम लगता है, तो पहले से करके रखा है। ये यहाँ से 18 फीट है, 18 का हाफ होता है 9। तो यहाँ से मैंने गिन लिया, ये 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमको आ गया पॉइंट। ये पॉइंट है 3,0, 3,0 ये पॉइंट आ गया। तो मैंने यहाँ से 3, -15 तक इसको स्ट्रेच लंबा लाइन खींच लिया। जबकि ये कितना है? ये है -6, अब ये है 15 फीट। 15 का आधा कितना होता है? ये आधा होता है 7.5, 7.5। तो यहाँ हो गया -6, 7.5, -7.5 सर, है ना, नीचे है ना इसलिए। और ये हो गया 12, -7.5। ये भी एक लाइन खींच ली, ये यहाँ से यहाँ तक, ये दो लाइन हो गई। और ये हमको मिड पॉइंट मिल गया। मिड पॉइंट क्या मिला? 3,7.5 हो गया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से हमको कितना पॉइंट लेना है? ये 5 × 3 का हमको एक टेबल रखना है, 5 फीट इंटू 3 फीट का। तो 5 फीट यानी कि आधा कितना होता है? 2.5। तो यहाँ से 2.5 इधर ले जाओ, है ना। तो कितना होता है? ये 0.5। कितना होता है? ये 0.5। और ये इसका कोऑर्डिनेट। और यहाँ से 2.5 इधर ले जाना है, फिर यहाँ से 1.5 इधर ले जाना है, यहाँ से 1.5 इधर ले जाना है। तो ये हमको 4 के 4 पॉइंट मिल जाएंगे, जो क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये कितने हो गए? ये हो गए माइनस, ये हो गए, जैसे कि मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, नहीं किया, कर लेते ABCD। तो इसका नाम दे दिया है ABCD। ये है हमारा A पॉइंट, ये है हमारा B पॉइंट, ये है हमारा C पॉइंट और ये है हमारा D पॉइंट। और ABCD के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0.5, -6। A के कोऑर्डिनेट है, B के है -5.5, -6। C के है 5.5, -9
एंड डी क्या है 0.5 -9। ठीक है, ओके। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना। ओके, समझ में आया नहीं आया वो भी बताना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।